आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है क्योंकि सीवियर वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के दर पे खड़ा है। तो कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस पानी ही रोकना, और पानी हमने रोक दिया। तो अब पाकिस्तान जो है उसकी बैंड बजी हुई है। अभी तक 4 लेटर्स लिख चुका है, बोला है भारत महाराज प्लीज़, बाप बाप होता है। तो हम यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ पानी दे दीजिए। खारिफ सीज़न आने वाला है, अभी बुआई शुरू होगी और पानी ही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो ज़िंदगी बेकार है। तो आज आखिरी दिन है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का शानदार कोर्स बनाया, मात्र 400 रुपये का। कोई कूपन कोड यूज़ नहीं करना है। कैसे साइकोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल ब्रांडिंग, प्यार कैसे करेंगे, फेमस पर्सनैलिटी क्या करती हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो इंडस झेलम चेनाब, ये वेस्टर्न रिवर है जो भारत ने रोक दिया, और भारत ने बोला कि हम इसको शुरू नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद पे नकेल नहीं कसोगे, जो कि पाकिस्तान नहीं कसेगा। ये एकदम साफ, एकदम क्लीन है, ये क्लियर है ये। तो अब पाकिस्तान भाई, वहाँ पे पाकिस्तान के पास जितना पानी आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा वो डिस्चार्ज कर रहा है। उनकी 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, पानी तो देना ही है। पंजाब में, मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है, पाकिस्तान के पंजाब में वाटर क्राइसिस है, सीवियर वाटर क्राइसिस है। सिंध का पानी वो उधर भेज रहे हैं। अब यहाँ पे इनका मंगला और तारबेला डैम जो है वो डेड रिवर्स पे है, मतलब अब जो है उससे नीचे पानी नहीं जा सकता, ग्रेविटी नहीं खींच सकती। आपको पानी को स्टोर करना है क्योंकि ग्रेविटी पानी को नीचे खींचेगी, ठीक है। और अब अगर वो गया तो खेल खत्म, पाकिस्तान के पास पानी ही नहीं बचेगा। और जम्मू कश्मीर में हम ऑलरेडी डीसिल्टिंग प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना। भारत जो है वो डैम्स को नवीनीकरण दे रहा है। जितने भी हमने प्रोजेक्ट रोके थे ना जम्मू कश्मीर में, वो हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। पानी हम इधर डाइवर्ट करेंगे। चाइना पानी कभी नहीं रोक सकता। मैंने इस पे 2 लेक्चर बनाए थे दोस्तों, अभी 4 दिन पहले। आई होप आपने देखे होंगे, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उधर से ही निकल रहा है, तिब्बत से ही सारी नदियां, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही हैं, लेकिन भारत से होते हुए जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इंडिया में, भारत में ना, सारा पानी यहीं से ही आता है। जैसे तिब्बत में भी ब्रह्मपुत्र तो बहुत ही कम, छोटी सी धारा है, वो 30%, लेकिन ज्यादातर पानी जो है ना वो भारत के ही, भारत की सारी नदियां जो हैं वो ट्रिब्यूटरी हैं, वो ट्रिब्यूट देती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है पानी, तब जाके इतनी बड़ी बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। और सिंधु के साथ भी यही है ना। तो इसीलिए 3 नदियां हमने रोक दी हैं। तुम इतना ज्यादा आतंकवाद फैलाओगे, अब तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो पाकिस्तान की इंडस रिवर अथॉरिटी सिस्टम ने यह बोला है कि पाकिस्तान जो है वो मंथली 11,180 क्यूसेक्स ऑफ वाटर वो ज्यादा दे रहा है, यानी कि इतना ज्यादा, एक बहुत बड़े तालाब आप मान के चलिए, ठीक है ना। और उतना पानी हमारे पास आ नहीं रहा है। अब इनका जो मंगला, मराला, तारबेला और नौशेरा, स्पेशली जो तारबेला और मंगला डैम है ना, जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, वो डेड लेवल पे हैं, खत्म हो चुके हैं वो। और अगर अब भारत ने पानी नहीं दिया तो ये क्राइसिस और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2,52,791 क्यूसेक्स पानी है, ठीक है ना, इनफ्लो है इतना ही पानी। और आउटफ्लो जो है, सॉरी आउटफ्लो है, ये इतना पानी पाकिस्तान दे रहा है, तो यानी कि लगभग 11,500 क्यूसेक्स कम। और जो इनफ्लो है वो 2,41,611 क्यूसेक्स है। इतना भी नहीं होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी भारत अपने डैम्स का, मैंने क्या बताया कि वो बना रहा है और उसमें काफी तेजी से काम चल रहा है। पूरी तरीके से भारत पानी नहीं रोक पाएगा। अभी मॉनसून आएगा, मॉनसून में बहुत ज़्यादा पानी जो है, पानी का लेवल ऊपर, तो आपको सिंधु का पानी छोड़ना पड़ेगा, चेनाब, झेलम का पानी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कितना पानी छोड़ेंगे ये हम पाकिस्तान को कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि मेन इसमें डेटा शेयरिंग होता है। हमने चाइना से कोई डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किया रिवर्स पे। अब उनसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ भारत से ही आती हैं। लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेटा की, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान डूब सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, भारत ये नहीं चाहेगा कि वहाँ के लोग मरे, क्योंकि देखिए लोगों की, वहाँ की जो सेना है, सरकार है, वो पागल है, ठीक है ना। भारत के दिमाग में ये भी है कि भाई देखो, लोगों को क्योंकि एक सेंटिमेंट आपको प्रो इंडिया रखना है, क्योंकि हम यही चाहेंगे ना कि पाकिस्तान में विद्रोह हो जाए, पाकिस्तान टूट जाए, जो कि आज नहीं तो कल टूटेगा। लेकिन आतंकवाद जब तक पाकिस्तान नहीं रोकता तब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बस हो गया। हम काफ़ी समय से 1947 से सोचते आए हैं कि नहीं, पानी हम देंगे और कोई बात नहीं, आप आतंकवादी हमला हमारे ऊपर करते रहो और हम आपको पानी देते, लेकिन इस बार भारत ने बोला नहीं देंगे। अब इससे होगा क्या कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है ना वो बिगड़ सकती है। पाकिस्तान का जो बना बनाया खेल है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे।
लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि भैया पानी तो दो, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। अगर आप देखोगे डीप लेवल पे तो वाटर वॉर्स है, हर कोई पानी चाह रहा है, हर कोई पानी एज अ रिसोर्स जो है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, तो हर कोई उस पर कंट्रोल जमाना चाह रहा है। इसीलिए चाइना बैठा है पीओके में, क्योंकि उसकी कंपनी वहां पे है चिप की, और उसके लिए उसको पानी चाहिए। और अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं ना कि लोगों का गुस्सा जो है, 2 दिन पानी ना आए दोस्तों, आप अपने ऊपर लेके देखिए, बैंड बज जाती है। तो यही चीज है। अब इसकी वजह से पंजाब और सिंध जो कि पूरा वेस्टर्न रिवर पे रिलाय करते, सिंध तो नाम ही सिंधु नदी पे पड़ा है, वो पूरा रीजन ही इसीलिए बड़ा है क्योंकि सिंध यहीं से ही अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है ना। तो पंजाब प्रोविंस जो है उसको मात्र 1,14,600 क्यूसेक्स पानी मिला, जो कि 20% डिक्रीज का 20% इसमें गिरावट जो है वो देखी गई है। 1,43,600 क्यूसेक्स पानी मिलता था, पिछले ही साल इतना पानी दिया गया है, लेकिन इस बार सीधा 20% डिक्रीज पे आया है, 1 लाख क्यूसेक्स के करीब। अब पाकिस्तान को यह पता है, इसीलिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म ये यूनिलेटरली जो है वो इन्वोक की है भारत में, और हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जो है हम ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक इसमें हस्तक्षेप करे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में अमेरिका है, और अमेरिका पाकिस्तान इसलिए भी अमेरिका का इतना ज़्यादा साथ दे रहा है क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी सीक्रेट डील्स अमेरिका की साइन कर ली हैं, और अमेरिका जो है वो भी बहुत ओके है, इस समय पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा है। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि अमेरिका को बोलेगा कि आप हमको सिंधु का नदी पानी आप दिलवाइए, इंडस वाटर ट्रीटी रीइंस्टेट करवाइए, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है, और भारत जो है वो किसी हाल में देने वाला नहीं है। पाकिस्तान रो रहा है कि भैया पानी दो, और ये क्या इसका एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वर्ल्ड बैंक, लेकिन भारत ने बोला चिल्ला लो, जितना रोना है रो लो, जितना चिल्लाना है पेपर वर्क ले आओ। तुम वर्ल्ड बैंक क्या, तुम अमेरिका के पास चले जाओ, तुम यूरोप के पास चले जाओ, तुम भगवान के पास चले जाओ, ठीक है, लेकिन हम तुमको कुछ भी नहीं देने वाले, हम एक बूंद पानी नहीं देंगे जब तक तुम आतंकवाद पर बात नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मंगला और तालबेरा जो है दे आर ऑन द डेड लेवल्स, ये चीज़ है। अब इनकी जो IRS एडवाइजरी कमेटी है, इन्होंने यही बताया है कि अभी खारिफ सीजन में, अभी वही जून जुलाई में जो शुरू ही हो गया है, जून में बुआई होने लगी है, 21% शॉर्टेज है, चिनाब मंगला में आ नहीं रही है, वो पानी उसका है नहीं, भारत जो है वो पानी छोड़ नहीं रहा है। 7% शॉर्टेज जो है वो अभी 11 जून से लेकर 30 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है। अभी तक तो दोस्तों ऑलरेडी मई जून को अगर आप पिछले महीने का और अभी तक मिला दें तो 21% शॉर्टेज है, और अब आगे कितनी होने वाली है ये 7%, ये बोला है, इससे ज़्यादा ही होगी। भारत अगर इतने में ही, क्योंकि धीमे धीमे काम चल रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे भारत के काम कंप्लीट होते जाएंगे डैम में, तो स्टोरेज लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। उसके बाद सिचुएशन हो सकता है, अभी मानसून आने वाला है, अभी मानसून रुक सा गया था, आज तो दिल्ली में रेड अलर्ट भी है, लेकिन अब फिर से वो आगे बढ़ा है दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि 20-25 जून तक पूरे भारत में मानसून जो है वो आ जाएगा, मतलब जून के लास्ट तक तो हर जगह, यूपी या दिल्ली की बात करें नॉर्थ में 20-25 जून तक मान के चलिए। अभी तो अभी एक हफ्ते तगड़ी गर्मी पड़ने वाली, लेकिन आपको शुक्रिया करना चाहिए भगवान का, क्योंकि मई सबसे ठंडा महीना रहा है, तो उतनी गर्मी इस बार पड़ी नहीं है। तो वही बताया है कि अगर डेटा भारत हमको नहीं देगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और भारत यही बोला है भारत ने कि देखो हम डेटा तभी देंगे जब तुम आतंकवाद पे बात करोगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान ने एक और चीज़ बोली थी कि अगर आप सिंधु का पानी नहीं दोगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, ये वॉर की तरह देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को पता है, वो डर गया है। भाई आप कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, मतलब इतना पिटे हो उसके बाद भी खड़े हो रहे हो, और क्या हम मार रो दूंगा मैं, मार, ये है हिसाब, वो हाल है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा, उसको भी पता है कि अगर ऐसा होगा तो भारत जो है, और इसीलिए वो अमेरिका के पास जा रहा है और अमेरिका की आड़ में चौपड़ा है। एक अभी तो खबर ये भी थी ना कि नूर खान एयरबेस जो है एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आज आखिरी दिन है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने चीज़ें बताई हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।